कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती हैं, तो खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब भी कोई नए काम की शुरुआत करो तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुमसे हो पाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि शायद तुम ये नहीं कर सकते, और ऐसे में हमारा विश्वास डगमगाता है और कदम पीछे की ओर आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसी चीज है जो कि आपको पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ाती है, और वो है आपका खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा है तो सब कुछ मुमकिन है। और अब हिमगिरी की इन्फोशाला में बढ़ते हैं जानने के लिए कि क्या कहता है आज का दिन। तो आज का दिन यानी कि 26 जुलाई एक ऐसा दिन है जब याद किया जाता है उन सभी वीरों की शहादत को जिन्होंने देश के नाम अपनी जान कुर्बान कर दी। आज का दिन यानी कि 26 जुलाई मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस के तौर पर। 26 जुलाई 1999 का दिन जब भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलता पूर्वक अंजाम दिया था, और इसी की याद में कारगिल दिवस मनाया जाता है। गीता के इस श्लोक को मानते हुए कि या तो तू युद्ध भूमि में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा विजय श्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हमारे देश के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। कोरोना काल में हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स को बंद किया गया और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई, और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ऐसे में बच्चों में डिजिटल आई स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। डिजिटल आई स्ट्रेन, इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है, और लंबे समय तक कंप्यूटर, टैबलेट, ई रीडर और स्मार्टफोन के यूज से आंखों में चिकनाई खत्म होने लगती है। इसके शुरुआती लक्षणों में आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बार बार धुंधलापन होने की शिकायत सामने आती है। उसके बाद सिर दर्द, आंखों में सूखापन, पानी का बार बार निकलना, गर्दन, पीठ और कंधे में दर्द होने लगता है। तो इस समस्या से आपके बच्चे दूर रहें, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर एंटी ग्लेयर चश्मे का हमेशा बच्चों को इस्तेमाल कराएं। स्क्रीन को आंखों के लेवल से 20 डिग्री नीचे रखें। हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए आंखों को आराम दें, और अगर बच्चों को आंखों में थोड़ी भी दिक्कत लग रही है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। यूं तो पर्यटन के नजरिए से देखा जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जो कि बेहद खूबसूरत है, बहुत अलग है, जिसमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां अक्सर पर्यटक आना पसंद करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट को मिलेगी और भी कई खास बातें, क्योंकि अब जिम कॉर्बेट आने वाले टूरिस्ट वहाँ की जीवनी से भी रूबरू होंगे, जिसकी खास वजह यह है कि जिम कॉर्बेट में एक बेहतरीन संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। संग्रहालय का जो संचालन है वो वन विभाग द्वारा किया जाना है। इसके अलावा कैफेटेरिया भी यहाँ पर बनाया गया है। जिम कॉर्बेट के प्रशंसक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका में जिम कॉर्बेट फ्रेंड्स क्लब भी बनाया गया है। इन क्लबों में जाने वाले लोग अक्सर उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जिम कॉर्बेट संग्रहालय पर्यटन को एक नया आयाम देने के साथ ही नेचर से जुड़ने का एक बहुत ही खास जरिया बनेगा। और इसी के साथ इस संग्रहालय में जिम कॉर्बेट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उसे अगले 4 महीने में वहाँ पर संग्रहित कर दिया जाएगा, और पूरी कोशिश की जा रही है जो भी आने वाले वक्त में यहाँ पर टूरिस्ट आए उन्हें जिम कॉर्बेट संग्रहालय से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।